जिंदगी शऊर से। रोजे का मकसद अल्लाह करीम ने बयान फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। तुम ये जो नेकियां समेट रहे हो, तुम ये जो अपनी अपनी काविश कर रहे हो और दिन रात एक किए हुए हो, और ये बड़ा अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जब रमजान आता है तो एक नेकी का पूरा रुझान नजर आता है, और वो लोग भी जो 11 महीने दीन के बारे में और अपनी इबादात के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं रहते, वो इस महीने में जरूर फिक्रमंद होते हैं। तो क्या जो इस महीने में हम नेकियां करते हैं, कुरान की तिलावत से लेकर सदके खैरात तक और रोजा रखने, सहरियां करके और फिर इफ्तारियां करने तक और इफ्तारियां करवाने तक, क्या रोजे का यही मकसद है? कुरान ने यह तो नहीं कहा कि इसका मकसद यह है कि तुम कुरान पाक की तिलावत कर लो, या इसका मकसद यह है कि तुम सारा दिन भूखे रहो, या इसका मकसद यह है कि तुम सहरी के वक्त खाना लाजिमन खाया करो, या इसका मकसद यह है कि तुम इफ्तार लाजिमन किया करो। यह मकासद नहीं है। नतीजा यह निकला कि कुरान जिस चीज को अपना मकसद करार दे रहा है इस रोजे के जरिए से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद तक़वा इख्तियार करना, मुत्तकी बन जाना है। लेकिन जब रमजान में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात देखते हैं तो वो भी यही तो हैं। आप भी तिलावत बहुत ज्यादा किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात, रमजान की हर रात जिब्रील अलैहिस्सलाम से दौर किया करते थे कुरान का, युदारिसुहुल कुरान। और दौर ये होता है कि एक दफा एक सुनाए दूसरे को, दूसरा सुनाए पहले को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौर किया करते थे। रात का क़याम इसके अलावा था, जिसका तरीकाकार हमें बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलउमूम इनफिरादी क़याम फरमाते थे, हमें तरीका बता दिया। 3 दिन बाद जमात क़याम करवा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बता दिया कि जो लोग इस तरीके से करना चाहें ये भी हो सकता। लिहाजा हम रात को जब तरावी पढ़ते हैं, जिसका नाम हमने तरावी रखा, वही एक क़यामुल लैल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। रोजा हत्तल इम्कान हम सब कोशिश करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तरीके के मुताबिक शहरी का एहतमाम भी होता है, इफ्तारी का एहतमाम भी होता है, रोजा भी रखा जाता है। गोया वो सारे आमाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वही तो हम कर रहे हैं। तो तकवा कहां से आया? तकवा कहां है? वो शहरी में है, वो इफ्तारी में है, वो रोजे में है, रात के क़याम में है, कुरान की तिलावत में है। वो कहां है? वो कैसे हासिल होगा? अल्लाह अकबर। हकीकत में अल्लाह करीम ने कुरान में तमाम इबादात का मकसद भी यही बताया। यानी सूरह बकरा जहां से शुरू होती है, 2 रुकू अल्लाह करीम ने इस तारुफ में लगाए हैं कि इंसान टोटल 3 किस्म के हैं। या यूं कह लीजिए कि अल्लाह की जो हिदायत आई है, अल्लाह का जो कुरान नाजिल हुआ है, या अल्लाह की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं, उसको रिस्पॉन्ड करने वाले, उसका रद्द अमल देने वाले लोग 3 किस्म के होते हैं। एक वो जिन्होंने फौरन मान लिया, जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कुछ अल्लाह ने कुरान में कहा, उन्होंने फौरन मान लिया। इनका नाम अल्लाह ने रखा है, वैसे मान लेने का नाम होता है मोमिन, मान लेने वाला मोमिन होता है। उनको कुरान ने कहा मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन। उसकी फिर सिफात बयान फरमाई, फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये है कामयाब, यही हिदायत पर है। दूसरे वो हैं जिन्होंने नहीं माना, इनकार कर दिया, भाई हमने नहीं मानना। फरमाया ये है काफिरीन, पहले मानने वाले, दूसरे ना मानने वाले। तीसरे वो हैं जिन्होंने कहा ये कि हमने मान लिया। अल्लाह अकबर। मैं यकूलु आमन्ना, जो कहता यह है कि हम मोमिन हैं, मान लिया। कुरान कहता है वमा हुम बिमोमिनीन, हकीकत में नहीं माना।
تو ٹوٹل 3 قسم کے لوگ ہیں. تیسری قسم جو منافقین کی ہے، کافروں کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کافروں کے لیے بڑا عذاب. تیسرے جو ہیں، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور حقیقت میں نہیں لائے، کہتے ہیں مان لیا حقیقت میں نہیں مانا، دعویٰ اور ہے عمل اور ہے، ان کے لیے فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ نہ ذہن میں غلط فہمی لائیے گا کہ منافق کے دل میں تھوڑا ایمان ہوتا ہے اور تھوڑا کفر ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، یہ کافر سے بڑا مجرم ہے. لہذا فرمایا سورہ نساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کامیاب گروہ صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ متقین، جنہوں نے مان لیا اور جن کی صفات یہ ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ہر بات کو مانتے چلے جاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم ان کو دیے جاتے ہیں وہ آگے خرچ کیے جاتے ہیں. پھر وہ ایمان رکھتے ہیں گزشتہ کتابوں پر بھی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین رکھتے ہیں. گویا ایمان کے سارے اجزاء وہ پورا کا پورا ایمان رکھتے ہیں یہ متقین. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہوں گے. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان، MCB.